Good morning, students. Welcome to your EVS class. Open lesson number 4, the nervous system, at page number 46. Today we are going to learn more about tongue and skin. So let us start our today's class with the topic tongue. Our tongue हेल्प्स अस इन स्पीकिंग एंड ईटिंग. जो हमारी टंग होती है वो स्पीकिंग और ईटिंग में हमारी हेल्प करती है. इट इज़ कवर्ड विद 2000 to 8000 टेस्ट बर्ड्स. और टंग में 2000 से लेके 8000 टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं विच एंड विद नर्व एंडिंग्स. और जो एंड होती हैं नर्व एंडिंग्स के साथ. दीज टेस्ट बर्ड्स रिसीव द टेस्ट एंड सेंड द मैसेज टू द ब्रेन. जब भी हम कुछ खाते हैं तो जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो टेस्ट को रिसीव करते हैं और मैसेज को किसे सेंड करते हैं, ब्रेन में. आवर ब्रेन इन रिटर्न हेल्प्स इन डिटेक्टिंग 4 टेस्ट. और जो हमारी ब्रेन होती है वो क्या करती है, 4 टेस्ट को डिटेक्ट करती है. नेमली सॉल्टी, स्वीट, बिटर एंड सोर. जब भी आप कुछ सॉल्टी खाते हो, स्वीट कोई चीज़ खाते हो, बिटर या सोर, अगर इनमें से कोई भी टेस्ट है तो ब्रेन उसको ईजीली डिटेक्ट कर लेता है. द स्मेल ऑफ द फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ इट टेस्ट. जो स्मेल है फूड का वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके टेस्ट को बताने के लिए. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन यू हैव कोल्ड और व्हेन योर नोज इज़ ब्लॉक्ड द फूड डज नॉट टेस्ट एज गुड एज इट टेस्ट नॉर्मली. आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जब आपको कोल्ड होती है या फिर आपका नोज़ ब्लॉक्ड होता है तो आपका जो फूड जो आप रेगुलरली खाते हो वो उतना गुड टेस्ट नहीं देता जितना वो नॉर्मली डेज में देता है. केयर ऑफ द टंग. क्लीन योर टंग विद द टंग क्लीनर बिफोर और आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ. जिस तरह से हमें टीथ को क्लीन करने की नीड है उसी तरह से आपको डेली टंग को भी क्लीन करना चाहिए जस्ट बिफोर और आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ. डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग विच इज़ वेरी हॉट और टू कोल्ड. और आपको कभी भी बहुत ज़्यादा हॉट या बहुत ज़्यादा कोल्ड आपको कुछ भी ईट और ड्रिंक नहीं करना चाहिए. रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील. और आपको अपना माउथ हमेशा रिंस करना चाहिए जब भी आप कुछ खाते हैं. Our next topic is skin. The skin is the outer covering of our body and the largest sense organ. जो स्किन है वो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग है और ये लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है. इट कंटेन्स सेवरल नर्व एंडिंग्स विच हेल्प अस इन डिटेक्टिंग पेन, हीट, प्रेशर एक्सेट्रा. और इसमें काफ़ी सारे नर्व एंडिंग होते हैं जो फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं जब हमें पेन होता है या हमें हीट फील होता है या हम प्रेशर फील होता है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन. जस्ट बिकॉज ऑफ आवर स्किन जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहती हैं. केयर ऑफ स्किन. हमें स्किन की कैसे केयर करनी चाहिए. टेक बाथ एवरी डे एंड कीप योर बॉडी क्लीन. हमें बाथ डेली लेना चाहिए और हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड. हमें अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर पीना चाहिए. डू नॉट वियर क्लोथ्स वन बाय अदर. आपको किसी और के यूज़ किए हुए क्लोथ्स कभी भी नहीं पहनने चाहिए. पहनेंगे तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है. नेक्स्ट वन इज़ यूज़ सनस्क्रीन लोशन टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन. और आपको हमेशा सनस्क्रीन लोशन लगाना चाहिए जिससे आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहे. किससे प्रोटेक्ट रहनी चाहिए, हार्मफुल रेज ऑफ द सन. सन की हार्मफुल रेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हमेशा सनस्क्रीन लोशन लगा के रखना चाहिए. सी हियर स्टूडेंट्स, फैक्ट इज butterflies are able to taste with their feet because they have taste buds situated on their feet. जो बटरफ्लाइज हैं वो क्या करती हैं, वो टेस्ट कर सकती है अपने फीट से क्योंकि उनकी जो टेस्ट बड्स होती है वो फीट में होती है. स्किन गेट्स इट्स कलर फ्रॉम अ पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन. जो भी हमारी स्किन है उसका जो कलर होता है वो मेलानिन से डिसाइड होता है. थर्ड वन इज स्किन हैज़ द एबिलिटी टू रीजेनरेट इटसेल्फ. जो स्किन है वो अपने आप को रीजेनरेट कर सकती है.
today we have completed reading this chapter. So now let us do checkpoint number 1 at page number 44. आप पेज नंबर 44 ओपन करो, हम checkpoint 1 करेंगे. Fill in the blanks. Sensory nerves send signal from the dash to the dash. जो sensory nerves होती है हमें पता है कि वो sense organ से लेके brain तक क्या करती हैं, signals भेजती हैं. So you have to write down sense organs to the brain. Motor nerves send signal from the dash टू द डैश. जो मोटर नर्व होती है वो सिग्नल्स कहाँ से कहाँ तक भेजती है, ब्रेन से लेके मसल्स या ऑर्गन तक. नर्व सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स. जो नर्व सेल्स होती हैं उसे क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स कहा जाता है. रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द डैश. जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो किससे कंट्रोल्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड से. फिफ्थ वन, द मेड्यूला इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज ब्रेन स्टेम. जो मेड्यूला है वो भी किससे रिफर होती है, उसको हम किससे रिफर कर सकते हैं, ब्रेन स्टेम से. नाउ चेक पॉइंट नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन इज मिक्स्ड नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू आवर मसल्स और ऑर्गन्स एंड गिव देम इंस्ट्रक्शंस टू मूव. जो हमारी नर्व्स होती है, मिक्स नर्व्स होती हैं, वो इंफॉर्मेशन कैरी करती है ब्रेन से लेके मसल्स या ऑर्गन तक और उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है मूव करने के लिए. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू. सो राइट डाउन ट्रू. सेकेंड वन इज रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. जो रिफ्लेक्स एक्शन हमारी होती है वो कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. सो यू हैव टू राइट डाउन ट्रू. वी शुड ब्रीथ थ्रू आवर माउथ. हमें अपने माउथ से ब्रीथ करनी चाहिए. नो, हमें अपने नोज से ब्रीथ करनी चाहिए. सो राइट डाउन फॉल्स. टंग इज कवर्ड विद अबाउट 500 टेस्ट बर्ड्स विच एंड विद नर्व एंडिंग. वी हैव रीड टुडे डैट जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो कितने हैं, 2000 से लेके 8000. दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो राइट डाउन फॉल्स. ईयर्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ अ बॉडी. जो ईयर्स है हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करती है. येस, इट इज़ ट्रू. सो राइट डाउन ट्रू. स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed this chapter. You have to read it and you have to find out A, B and C part of your exercise on the basis of what you have read in this chapter. So thank you students. Goodbye.